हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग जो है पीओआई इन एसएमसी की टॉपिक्स के बारे में जो है वो लर्न करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, उसको कैसे हम लोग मार करते हैं ट्रेडिंग चार्ट के अंदर और कैसे उसको समझते हैं, वो आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्मार्ट मनी के अंदर जो है वो ट्रेड जो है वो ड्रॉ डाउन नहीं जाती उसकी मदद से। हमारे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है जिसको हम लोग फोकस करते हैं ड्रॉ करके मार्केट के अंदर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर के उसको हम लोग जो है वो एक पॉइंट बना सकें ताकि मार्केट वहाँ से नीचे ना जाए। उसको मार्क करने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आना होता है। वीक इंडिकेटर जो है उसमें हाई एक्यूरेसी ट्रेस देता है और ऑब्जर्वेशन भी बहुत पावरफुल रहती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का बेसिकली मीनिंग जो है वो ये है कि पीओआई का मीनिंग जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जहाँ पे हमको या मार्केट को या ट्रेडर्स को इंटरेस्ट हो उस पॉइंट के अंदर। क्यों वो इंटरेस्ट? क्योंकि वहाँ पे मार्केट जो है वो उधर कुछ लिक्विडिटी है या उस एरिया में कुछ लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हैं, लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हैं लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हैं उसके अंदर, या फिर वहाँ पे लिक्विडिटी है, इसलिए वो एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया कहलाएगा और शॉर्ट फॉर्म में उसको पीओआई बोला जाता है। पीओआई के लिए हमारे पास जो है वो तीन कंडीशंस जो हैं वो होती हैं। तीन कंडीशंस मैच हो तो फिर हमारा वो वैलिड पीओआई है। फर्स्ट ये कि वहाँ पे एफईजी हो, और दूसरा ये कि मिनिमम 3 कैंडल्स हो, तभी जाके जो है एफईजी भी क्रिएट होगा। 3 कैंडल्स के बगैर तो एफईजी भी क्रिएट नहीं हो सकता। और स्विंग का जो है वो एरिया हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। स्विंग के लिए भी 3 कैंडल्स मिनिमम चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये जितने भी है ये मतलब स्विंग्स बन रहे हैं, मतलब जो अप डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड या बुलिश या बेरिश जो है वो मार्केट हो रही है। तो ये हमारी जो है वो कंडीशन होनी चाहिए। इसमें 3 कैंडल्स हो, एफ हो, और हमारा पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप एफ जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। अब इसमें ड्रॉ डाउन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है, इसकी मदद से हमारा इसमें हाई एक्यूरेसी जो है वो ट्रेड्स हैं। उसके बाद पावरफुल ऑब्जर्वेशन जो है उसकी इसकी वजह से मिलती है हमको, इसलिए इसको पीओआई बोला जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो एक स्विंग है। अगर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करें तो ये एक हमारा फर्स्ट स्विंग है रेड कैंडल का। उसके साथ नीचे काफ़ी नीचे कैंडल्स हैं, दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। उसके बीच में ये जगह और ये जगह एक फेयर वैल्यू गैप है। सेकंड वाली बीच वाली कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल का अप एंड डाउन जो है वो देखना है। जो गैप होगा वो एफ होगा, वो फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर ये है तो फिर ये वैलिड पी हुई है। उसके बाद अगर दूसरी कैंडल देखें, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी वैलिड पी हुई है। तीसरी कैंडल में मूव करें तो तीसरी के अंदर और चौथी के अंदर जो है वो फिर वैल्यू गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ये हमारा वैलिड पीओआई नहीं होगा। तो इसको हम लोग छोड़ के नेक्स्ट कैंडल की तरफ मूव करेंगे। ये बड़ी वाली कैंडल जो है अब इसके अंदर और जो इसके बाद वाली तीसरी कैंडल है इसके अंदर पे वैल्यू गैप है, तो ये वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एसएमसी के अंदर एक वैलिड पीओआई हो गया। तो इसको मार्क करने के लिए आपको रेक्टेंगल बनाना है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर पीओआई को मार्क करेंगे तो फिर पीओआई जो है वो यहाँ तक होता है, एफईजी के ऊपर तक। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे ओनली तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक होगा, जो फर्स्ट कैंडल होगी उस तक। तो एरिया जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अब कैसे हुआ, इस वजह से कि हमको पता चला कि ये इंटरेस्ट का एरिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट हुआ यहाँ से टैप किया मार्केट ने, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर इस एरिया के पास ही से नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम में। 4 आवर में जब आप उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिफाइन करना होगा। इसको रिफाइन
मतलब इसको छोटा करना होगा ताकि मज़ीद ईजी हो सके समझने के लिए। अब 4 आवर में जब आप देखें तो ये 1 आवर डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक और जो पीओआई है बहुत बड़ा है ये। तो इसको छोटा करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्विंग जो है वो आपके पास एक पीओआई बना रहा है। कलर मैटर नहीं करता, स्विंग होना चाहिए बस। यहाँ पे कोई भी वैलिड पीओआई नहीं है। तो 4 आवर के बाद 1 आवर में देखें, 1 आवर में जब आप देखेंगे तो परफेक्ट आपको एक पीओआई नज़र आएगा फर्स्ट कैंडल वाला। इसको रिफाइन करके फिर यहाँ पे आप ले आएंगे, जो हमारी कंडीशन है वो भी मैच हो रही है, फिर वैल्यू गैप भी है उसके अंदर, ड्रा डाउन भी नहीं हो रहा है और ऑब्जर्वेशन भी एकदम परफेक्ट है। एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया। देखिए एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल को टैप करके जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फेक ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद दोबारा नीचे, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर मार्केट ऊपर टैप करके फिर नीचे की तरफ आया। ये रहा आपका पीओआई इन एसएमसी। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कैसे करना है और उसको क्या कंडीशन हैं उसकी और उसको कैसे समझना है, कैसे उसको ड्रा करके फिर उसको एनालाइज करना है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आज का। एसएमसी का जो पीओआई का टॉपिक है ये भी क्लियर हो गया होगा। मैं डेली नए टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाता हूँ आईसीटी और एसएमसी के बारे में, ताकि आप लोगों को जो है वो मैं ट्रेडिंग अच्छे से और आसानी से सिखा सकूँ और मास्टर बना सकूँ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।